जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। देखिए, काफ़ी जो है वो आपकी तरफ से अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो ये एक बार फिर जो है वो मैं दोहराए देता हूँ कि ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप फरमाइए, अपना नाम लिख दीजिए साथ में, तो आप इंशाल्लाह जो है वो उस लिस्ट में शामिल हो जाएँगे और जो भी थोड़ी बहुत अपडेट्स हमारी तरफ से होती हैं, वो इंशाल्लाह आपको मतवातर जो है वो मिलती रहेंगी। देखते हैं जी आज मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही। आज जो है वो मार्केट ने सिर्फ़ 15 पॉइंट्स जो है वो लूज़ किए हैं। कुछ ख़ास जो है वो मार्केट आज नीचे नहीं गई, लेकिन मार्केट कुछ ख़ास ऊपर भी नहीं गई। मार्केट को इंतज़ार है बजट का। बजट में क्या सूरत-ए-हाल होती है, जिन और सेक्टर्स को इन्होंने टाइटनिंग करनी है, वो कर लें, ताकि वो शेयर्स मज़ीद नीचे चले जाएँ और बाकी मार्केट जो है उसमें कुछ थोड़ी बहुत जो है वो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को इंशाल्लाह मिलेगी बजट के बाद। क्योंकि गैस प्राइसेस की जो हाइप थी वो भी निकल गई, पेट्रोल प्राइसेस की जो हाइप थी वो भी निकल गई। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये एडजस्ट होंगी। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सर्विसेज सेक्टर के अंदर, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें एडजस्ट होंगी और फिर हर चीज़ जो है वो अपनी नई कीमत मुतय्यन करेगी। और फिर होगा वो क्या कहते हैं, ये डिसाइड होगा कि अब सूरत-ए-हाल जो है वो किस तरफ जाएगी। लेकिन अभी इस वक़्त जो मौजूदा हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन है, उसमें भी चीज़ें जो हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट हैं, ग्रे एरियाज़ में हैं, अभी क्लियर नहीं हुई क्योंकि अभी नया-नया तो इज़ाफ़ा हुआ है कीमतों के अंदर। ऑल शेयर की बात करें तो आज सिर्फ 36 पॉइंट्स की कमी है, केएमए 30 में 229 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है, तो चलें किसी तरफ से तो ग्रीनरी जो है वो हमें देखने को मिली है। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज जो है वो माशाल्लाह से 4 कंपनीज़ अपर कैप हैं। बीजीएल हुआ, वॉल्यूम थोड़ा अच्छा था, जेएससीएल का भी वॉल्यूम ठीक था। देखें इस वक़्त 3 मिलियन और एक 1.5 मिलियन की जो बात मैं कर रहा हूँ कि जी वॉल्यूम अच्छा था, क्या करें? अब ये हालात आ गए हैं मार्केट के कि 1 मिलियन, 2 मिलियन के साथ भी चीज़ें जो अपर कैप हो रही हैं, हमें उन्हें अच्छा करना कहना पड़ रहा है, जबकि शेयर्स की प्राइसेज़ भी ₹10 से ₹15 के दरमियान में है। बीजीएल तो ₹7-8 का शेयर है। तो ऐसे हालात के अंदर अगर इस वॉल्यूम के साथ छोटा शेयर भी अगर अपर कैप हो जाए, तो हमें कुछ थोड़ा-सा उसको गनीमत ही समझना चाहिए। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। ग्राफ़िकल व्यू को देखें तो ग्राफ़िकल व्यू जो है, इसमें आज सीमेंट सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया, मैपल लीफ की वजह से। उसके बाद फूड है, टेक्नोलॉजी, रिफ़ाइनरी, मिसलेनियस है, केमिकल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, कमर्शियल बैंक्स। देखिए बैंक्स के हवाले से आपको याद होगा कि मैं गुज़िश्ता मेरा ख़्याल है शायद 1 वीक से ज़्यादा हो गया है जिसमें तकरीबन हर वीडियो में मैं इस बात का ज़िक्र कर रहा हूँ कि देखिए गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज़ सेक्टर के ऊपर कुछ जो वो क्या कहते हैं ज़िबा करने जा रही है। तो इसलिए बैंक्स में तो फ़िलहाल हम भी काम नहीं कर रहे, कुछ रिकमेंडेशंस नहीं है हमारी तरफ से। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अगर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर या सर्विसेज़ सेक्टर के ऊपर बैंकिंग को छोड़ें आप सिर्फ़ सर्विसेज़ की बात ही करें, उसमें फिर सारा कुछ ही आ जाता है। सर्विसेज़ सेक्टर के ऊपर अगर कोई आफ़त टूटती है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं होगा कि वो बस सारी उम्र के लिए ही है, नहीं। वक़्ती तौर पर होगी, जब आफ़त टूटे, चीज़ें नीचे जाएँगी, तो हम रिकमेंड करेंगे बैंकिंग सेक्टर के शेयर, हम रिकमेंड करेंगे सर्विसेज़ सेक्टर के शेयर्स। उसकी वजह ये है कि जब ये सारा कुछ हो जाएगा, तो प्राइसेज़ एडजस्ट होंगी। तो जब प्राइसेज़ एडजस्ट होंगी, तो सर जी इन्हीं के जो प्रॉफ़िट्स हैं, वो छत को लगेंगे जाके। क्योंकि इंटरेस्ट रेट देखिए कहाँ पे जा जा पहुँचा है। तो बैंकों ने तो कमाना है और किसने कमाना है? तो इसलिए सर्विसेज़ सेक्टर के ऊपर अगर कुछ होता है तो हो लेने दें एक बार। मैं तो इसी से इंतज़ार में बैठा हूँ। टॉप 10 सिंबल्स की बात करते हैं तो आज जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यूनिटी के अंदर लगा क्योंकि यूनिटी के हवाले से न्यूज़ है। इसकी वजह से लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है जो कंपनी खरीदेगी उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना। डीजी खान, उसके बाद फ्लाइंग है, मैपल लीफ है, तो टॉप 10 सिंबल्स के अंदर जो है 3 शेयर्स जो हैं, इनका ताल्लुक जो है वो तो सीमेंट सेक्टर के साथ है। यही वजह है कि आज सीमेंट सेक्टर जो है वो हमें काफ़ी भागता-दौड़ता नज़र आया। वो एक अलग बात है कि कुछ ख़ास प्राइसेज़ में इज़ाफ़ा नहीं हुआ, लेकिन चलें कुछ गहमा-गहमी थोड़ी-सी हमें नज़र आई है। लेकिन एक जो वो क्या कहते हैं एक रेड सिग्नल है वो ये है कि
हम अक्सर जब लाइन लगाया करते थे, तो 5 मिलियन तक को हम कहते थे कि नहीं, नहीं यार, कोई नहीं, कोई अच्छा वॉल्यूम नहीं है। आज तो सर बात 2 मिलियन पे सिमट गई है आके। देखिए, हर बंदा इंतज़ार में है कि गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ के ऊपर टैक्सेस बढ़ा रही है, किसी के ऊपर भी कम होने का चांस नहीं है। अब तो वो बात आ गई है कि बढ़ाया तो नहीं, कम तो नहीं किया, तो देखेंगे कि ये किसका कि नहीं बढ़ाया। तो आने वाले दिनों में बजट के बाद वो सेक्टर्स जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे, वो चलेंगे, और जिनका टैक्स जो है वो बढ़ाया जाएगा, वो फँसेंगे। बात करने का मकसद ये है कि पहले ऐसा होता था कि ये कहते थे कि अच्छा यार, किसके ऊपर टैक्स कम हुआ है और किसके ऊपर टैक्स नहीं लगा। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो कम वाली बात जो है उस कैटेगरी तो आप निकाल दें। अब हम उस कैटेगरी को देखेंगे कि जिसके ऊपर टैक्स बढ़ाया नहीं गया, और उस कैटेगरी को हम टारगेट करेंगे। लेकिन सर्विसेज सेक्टर के ऊपर टैक्स लगता है, जो कि लगने जा रहा है, न्यूज़ भी है, लग जाएगा तो ये शेयर्स कोलैप्स करेंगे। जब कोलैप्स करें तो इनको कैच कर लीजिएगा। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की जो है वो कैंडल क्या कहती है। आज की कैंडल जो है, इसका अगर हम थोड़ा-सा बगौर जायज़ा लेने की कोशिश करें, तो आप ये देखिए कि गुज़िश्ता 2 दिन की जो कैंडल्स हैं, ये मैंने थोड़ा-सा इसको मैग्नीफाई कर दिया है। ये बिल्कुल वो क्या कहते हैं, डंडे-डंडे से ही हैं बस। मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो नीचे आ जाती है, नीचे जाती है तो ऊपर जा चली जाती है, और मार्केट जो है वो 41,000 के आगे-पीछे स्टेबल होने के चक्कर में है। देखिए, स्टेबल होने का भी हम इसको क्या कह सकते हैं, कुछ ज़्यादा मैं इसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकता। आप जो है वो मेरी इस राय से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आपका जमहूरी हक है। कि देखिए ना, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी को, मैं ये जो मैंने लफ़्ज़ अभी इस्तेमाल किया ना कि मार्केट 41 के अराउंड जो है वो स्टेबल होने की कोशिश कर रही है, स्टेबल क्या होगी मार्केट? ये तो हम उस वक़्त ऐसा कोई बयान जारी करें ना कि या तज्ज़िया दें कि जिस वक़्त मार्केट के अंदर बड़ी मार-धाड़ हो रही हो। मार्केट के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस के वॉल्यूम लग रहे हों, और फिर हम ये कहेंगे जी कि मार्केट जो है वो स्टेबल होने की कोशिश कर रही है। यार, जब है ही कुछ नहीं मार्केट में, बाइंग सेलिंग ही नहीं हो रही, शॉर्ट सेलिंग ही नहीं हो रही और तो और, तो यार ऐसी सूरत में हम क्या कहेंगे कि क्या मार्केट स्टेबल हो रही है और क्या ऊपर और क्या नीचे है? तो मेरे नज़दीक तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, और मार्केट जो है इसको 40 तक मेरा ख़्याल है कि जाना चाहिए, 40 को हाथ भी लगाना चाहिए, और मार्केट के ऊपर जो प्रेशर है उसको सेलिंग की शक्ल में उसको थोड़ा-सा रिलीज़ भी करना चाहिए, और सेक्टर्स जो हैं उनको भी वो क्या कहते हैं, रीकैलकुलेट करना चाहिए। ये मेरी एक अपनी ज़ाती राय है, आप इससे यकीनन इख्तिलाफ़ फरमाइए। लेकिन फ़िलहाल अभी मुस्तक़बिल करीब के अंदर जो है, वो मार्केट मुझे अपनी ये जो प्रीवियस इसका हाई था, मार्केट जो तकरीबन कोई 43,000 का था, उस तक तो फ़िलहाल जो है वो मुझे जाती हुई नज़र नहीं आ रही। देखिए, चलें बात करने से पहले ज़रा आरएसआई को भी देख लें। अब ये देखें ना, आरएसआई कहाँ है? बिल्कुल कुछ परफ़ॉर्म नहीं कर रही। ये आप जायज़ा लें, कुछ नहीं हो रहा आरएसआई के अंदर। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर सर एक्टिविटी है ही नहीं। तो हमारी तरफ से जो है वो तो काफ़ी दिनों के बाद जो है वो अब हमने थोड़ा-सा कुछ शेयर्स के हवाले से बात करनी शुरू की है, बाइंग के हवाले से, और अब हम इंशाल्लाह करेंगे। कुछ शेयर्स हैं हमारी नज़र में, इंशाल्लाह हम उसको बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएँगी, बल्कि दोबारा से शुरू होंगी, और फिर इंशाल्लाह हम उनको जो है वो रिकैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन इन हालात के अंदर पैसा जो है उसको, मैंने एक बार पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि पैसे को किसी न किसी जगह जो है वो आप उसकी शक्ल तब्दील करने की कोशिश करें। अगर वो कागज़ की शक्ल में पड़ा रहेगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिवैल्यू हो जाएगा और उससे नुकसान होगा। अल्लाह हाफ़िज़।